स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव में ईवीएम की लूट, अखिलेश यादव फोरेंसिक जांच कराए, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी पर सीएम केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला, कहा मोदी जी अब इस देश में भी चुनाव नहीं कराएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बगावती तेवर, मोदी सरकार को दिया चैलेंज। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जनादेश स्वीकार, समाजवादी पार्टी पर विश्वास के लिए समर्थकों को धन्यवाद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत, जल निगम भर्ती में घोटाला मामले में भी जमानत। एक और बड़ी अपडेट, 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले असली लड़ाई 2024 में साहब की चाल में न फंसे विपक्ष। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रचंड जीत के बाद दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, केजरीवाल के छुए पैर फिर मिले गले। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव में ईवीएम की लूट, अखिलेश यादव कराएं फोरेंसिक जांच, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजों को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुए हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ईवीएम की लूट की गई और जमकर इसमें गड़बड़ी हुई। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ईवीएम की फोरेंसिक जांच की सलाह दी। बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को समर्थन दिया था और प्रचार भी किया था। बता दें कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम खुली लूटी गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराशा नहीं होना चाहिए, उन्हें ईवीएम मशीन की फोरेंसिक जांच करानी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के तमाम हथकंडे के बावजूद अखिलेश यादव की सपा का वोट प्रतिशत बीते चुनाव के मुकाबले काफी बढ़ा है। ये करीब 32% हो गया है, जो बताता है कि लोगों ने अखिलेश यादव को पसंद किया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को 2024 के आम चुनाव के लिए गठबंधन का भी ऑफर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो सकारात्मक रहें और इस बारे में सोचें। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर ममता बनर्जी ने कहा है कि ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में साबित होगा। उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव परिणाम 2024 के चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे और इसमें भाजपा की हार होगी। बता दें कि मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ चुके हैं। मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा ने जीत दर्ज की है और वहां फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी पर सीएम केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला, कहा मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात एमसीडी चुनाव कार्यक्रम टालने पर राजनीतिक घमासान आरंभ हो गया। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। दिल्ली वाले गुस्से में हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव कराएं, अब उनकी जमानत जब्त करेंगे। उन्होंने दावा करते हुए आगे लिखा कि हमारे सर्वे में भी 272 में से 250 सीट आ रही थी, किंतु अब 260 से अधिक सीट आ जाएंगी। वहीं अपने एक और टीवी में केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग को चुनाव टालने या न कराने के लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, ये किस प्रावधान के तहत है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या ये दिशा निर्देश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हैं, चुनाव आयोग दबाव में क्यों झुक रहा है। वहीं उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा टालने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र की हत्या का दिन है। केंद्र की बीजेपी सरकार से राज्य चुनाव आयोग डर गया है। बीजेपी के कुकर्म लोग जानते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 15 वर्ष भ्रष्टाचार किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछा कि आखिर चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के सामने क्यों झुक गया। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं, ऐसे संविधान कैसे बचेगा। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला था तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा रोक दी।
चलिए अगली खबर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बगावती तेवर, मोदी सरकार को दिया चैलेंज। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्हें मनवाने के लिए वो हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। बता दें कि एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा है कि दिल्ली को मेरी सलाह है कि उनके साथ न भिड़े, वो खतरनाक लोग हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसानों का मुद्दा उठाने के कारण अपना पद खोने का उन्हें कोई डर नहीं है। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। अगर ये बातचीत के जरिए नहीं मिला तो लड़कर ले लेंगे, अगर लड़कर नहीं मिला तो वो हिंसा के माध्यम से ले लेंगे। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में करीब 1 साल चले किसान आंदोलन के संदर्भ में मलिक ने कहा है कि उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि अपनी मांगे कैसे मनवानी है। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन फिर शुरू करेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर पहले भी केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर चुके मलिक ने कहा है कि इसकी आशंका हमेशा रही है कि अगर वो किसानों के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली से फोन आ सकता है। राज्यपाल ने कहा है कि मैं दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता हूं, इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर मोदी से पंगा ले सकता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरी केंद्र से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं किसानों के लिए अपना पद छोड़ सकता हूं। साथ ही मलिक ने अपनी पुरानी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा है कि पहले भी किसानों के मुद्दे पर जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे तो महज 5 मिनट में ही उनकी लड़ाई हो गई थी। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जनादेश स्वीकार, समाजवादी पार्टी पर विश्वास के लिए समर्थकों का धन्यवाद। दरअसल दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनादेश को जनता का सम्मान करते हुए स्वीकार करती है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास जताने वाले हर एक छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, पुरानी पेंशन समर्थक, महिला, किसान, मजदूर और सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद। सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को भी हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नए विधायक जनसेवा को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी की जनता को भी हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जो भ्रम और छलाव फैलाया है वो आधे से ज्यादा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाएगी। जनहित में संघर्ष अवश्य जीतेगा। चलिए अगली खबर। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत। जल निगम भर्ती में घोटाला मामले में भी जमानत। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान तथा चुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान को जल निगम में जूनियर इंजीनियर भर्ती के घोटाले में जमानत दे दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री आजम खान को सपा शासनकाल में हुई यूपी जल निगम में 1300 पदों पर भर्ती में अनियमितता मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ता के आरोप पत्र से आजम खान के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखा सके जिससे साफ होता कि भर्ती में अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका रही है।